हेलो स्टूडेंट, मैं आदर्श त्रिपाठी फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने पिंस, कॉटर्स एंड नकल जॉइंट्स का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट लेकर। तो इससे पहले हमने बात की है पिंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पिंस क्या होते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी नकल जॉइंट्स के बारे में। नकल जॉइंट्स क्या होते हैं, नकल जॉइंट्स की डिजाइनिंग कैसे होती है, नकल जॉइंट्स के एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आज हम समझते हैं काटर जॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काटर जॉइंट। सबसे पहली बात कि काटर जॉइंट होता क्या है। तो काटर जॉइंट में जो काटर ये शब्द छुपा हुआ है, जनरली काटर जो होता है वो हमारा माइल्ड स्टील का होता है तथा एक समान मोटाई के चपटी वेज यानी कि फन्नी के आकार का एक टुकड़ा होता है, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन होता है जिसका वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होता है। इसका जो उपयोग होता है वो दो छड़ों या दो पार्ट्स को उस अवस्था में टेम्पररी जॉइंट के रूप में जोड़ने में होता है जब उन पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो एक्सियल हो। माइल्ड स्टील के अतिरिक्त हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो काटर होते हैं वो पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन के भी बनाए जाते हैं। काटर का अधिकतम उपयोग जो होता है वो एक ही लंबाई के एक्सिस पर दो छड़ों या अंगों को उस अवस्था में जोड़ने के लिए किया जाता है जब उन पर टेंसाइल या कंप्रेसिव बल आने से आ रहे हों या तो ट्रांसमिट किए जा रहे हों, पारित किए जा रहे हों। अब जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि सॉकेट और स्पिगॉट इन दोनों के बीच में एक काटर लगा हुआ है। काटर का जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो दो टाइप से प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। काटर एक या दोनों साइडों पर टेपर होते हैं और इनको अंगों को जोड़ते समय ये ध्यान देना रहता है कि काटर को लगाने तथा निकालने की सुविधा हो। टेपर जो हमारा होता है सेक्शन, उसको हम 48:1 या 24:1 में रख सकते हैं, यानी कि 24 mm या 24 सेंटीमीटर की लंबाई के बाद 1 mm का उसमें डिडक्शन हो जाता है। और विशेष परिस्थितियों में स्पेशल कंडीशंस में कभी कभी इसे 8:1 के भी टेपर में रखा जाता है। कटर के बारे में इतना ही बेसिक आपको समझना था। उसके बाद अब हम समझते हैं काटर जॉइंट क्या होता है। तो देखिए, काटर जॉइंट जो हमारा होता है वो काटर जोड़, पहले तो ये आपका बेसिक फिगर हो गया, 3D फिगर जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम समझते हैं काटर जॉइंट हमारा क्या होता है। तो काटर जॉइंट हमारा जो होता है उसके जो जोड़ बनाने के लिए एक छड़ का एक सिरा जो होता है वो बड़े व्यास का बनाया जाता है, जिसे हम स्पिगॉट कहते हैं। जैसा कि पीछे आप देख रहे थे कि स्पिगॉट का जो डायमीटर है वो हमारे सॉकेट के डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि दूसरा सिरा जो होता है वो खोखला परंतु स्पिगॉट से बड़े व्यास का बनाया जाता है। इसे सॉकेट कहते हैं। सॉकेट के अंदर का जो डायमीटर होता है वो इतना रखा जाता है कि स्पिगॉट जो होता है वो आसानी से इसमें घुसाया जा सके। अब सॉकेट में स्पिगॉट को घुसाकर दोनों में से एक समान दोनों में से होता हुआ लंबाई के लंब रूप तथा काटर के समरूप एक छेद बनाया जाता है, और इसी छेद में जो टेपर काटर हमारा होता है जिसके बारे में अभी आपने समझा है, उस काटर को हम अंदर की तरफ घुसा देते हैं, जिससे काटर जॉइंट कहते हैं हम। अब काटर जॉइंट हमारा जो होता है वो बेसिकली देखिए 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट काटर जॉइंट, दूसरा होता है स्लीव एंड काटर जॉइंट, तीसरा होता है गिब एंड काटर जॉइंट, और एक अनदर टाइप का भी होता है जिसे हम काटर बोल्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये है आपका सॉकेट एंड स्पिगॉट काटर जॉइंट। दूसरा है आपका ये सॉकेट एंड स्पिगॉट काटर जॉइंट, ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया स्लीव एंड काटर जॉइंट, और ये लास्ट आपका हो गया गिव एंड काटर जॉइंट। इसके बाद देखिए, ये जो आपका है इसे हम बोलते हैं काटर बोल्ट या फाउंडेशन।
अब हम समझते हैं, ये देखिए ये इनका ड्राइंग व्यू हो गया आपको, जो दिखाया जा रहा है कि जो सॉकेट एंड स्पीगॉट कटर जॉइंट होता है उनमें जो स्ट्रेसेस लगते हैं, प्रतिबल कार्य करता है, वो तनाव प्रतिबल होता है, कर्तन प्रतिबल होता है तथा संपीड़न प्रतिबल होता है। अब हम एक एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं कि ये देखिए, ये पहला हमारा जो है स्लीव एंड कटर जॉइंट जो होता है, ये तो स्लीव एंड कटर जॉइंट का जो जोड़ होता है, इसमें एक स्लीव लगे रहते हैं, 2 राड और 2 कटर होते हैं। दोनों राडों के जो सिरे होते हैं उनको स्लीव में अंदर डाला जाता है, फिर इसी में से बने हुए जो खांचे होते हैं उनमें काटर डाल दिया जाता है, जिसको स्लीव तथा छड़ पर एक्सियल लोड या अक्षीय बल लगाते हैं तथा काटर पर कर्तन बल कार्य करता है, यानी कि शियर फोर्स कार्य करता है। और यही इसका 3D व्यू है जो आपको स्लीव और काटर जॉइंट में दिखाया गया है। अगला है आपका स्पीगॉट एंड सॉकेट काटर जॉइंट। स्पीगॉट एंड सॉकेट का जो हमारा होता है, इसमें एक सॉकेट तो एक छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दिया जाता है तथा दूसरा स्पीगॉट दूसरे छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दिया जाता है। और दोनों छड़ों को जब हम जोड़ते हैं तो सॉकेट के अंदर स्पीगॉट को डालकर उसमें बने खांचे या स्लॉट में काटर को प्रहार देकर डाल दिया जाता है। बेसिकली यह भी जो होता है हमारा, वो तनाव और दबाव दोनों टाइप के फोर्सेज को ट्रांसमिट कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और इसके बाद हमारा आता है गिब एंड काटर जॉइंट। गिब एंड काटर जोड़ का जो मुख्य यूज होता है वो आप बोल सकते हैं कि गोल के अलावा ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर काट के जो छड़ होते हैं उनको अन्य छड़ों से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इनके लिए एक जिब का प्रयोग किया जाता है। जिब की संख्या बेसिकली एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जिब स्ट्रेप पर मजबूती से पकड़ बना लेती है और उसे मुड़ने से बचाती है तथा जिब और काटर को अतिरिक्त सतह भी प्रदान करती है, जिससे ये मजबूत तरीके से पकड़ बनाते हैं तथा काटर को बाहर निकलने जाने की जो प्रवृत्ति होती है कि बार बार ये बाहर निकल जाता है, वो इसमें कम दिखाई देता है। अब हम स्लीव एंड कटर जॉइंट, सॉकेट एंड स्पीगॉट जॉइंट, इन सब के बारे में समझ चुके हैं। और देखिए गिब एंड कटर जॉइंट के भी फिर 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कटर विदाउट गिब, दूसरा होता है कटर विथ 1 गिब और तीसरा होता है कटर विथ 2 गिब। अब यहाँ पे जो जिब आपको बोला जा रहा है, जिब बेसिकली होता क्या है, तो देखिए जो स्टीम इंजन हमारा होता है उसकी कनेक्टिंग रॉड की जो कंडीशन होती है, जब हम किसी पतले स्ट्रैप को मोटे से छड़ में काटर द्वारा जोड़ते हैं तो काटर घुसाते समय स्ट्रिप एवं काटर के बीच में फ्रिक्शन कार्य करता है और उसी फ्रिक्शन के कारण स्ट्रिप का जो हमारा सिरा होता है वो बाहर की तरफ खुल जाता है, बार बार ओपन होता है। इसी स्ट्रिप के सिरे को बाहर की तरफ खुलने वाली कंडीशंस को रोकने के लिए काटर के साथ हम जिब का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जिब के प्रयोग से टेपर के स्थान पर जो हमारा पैरेलल होल होता है वो करना पड़ता है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। स्ट्रिप के सिरे खुल नहीं पाते हैं और काटर के लिए अधिक बियरिंग सतह उपलब्ध होती है। ये हमारे जिब का कार्य होता है। अब काटर विदाउट जिब, काटर विथ 1 जिब और काटर विथ 2 जिब। देखिए जब काटर विथ 1 जिब होता है तो एक ही जिब का यूज किया जाता है। एक साइड के टेपर, देखिए लिखा है व्हेन 1 जिब इज यूज्ड द क्वार्टर विथ 1 साइड टेपर इज प्रोवाइडेड एंड द जिब इज ऑलवेज ऑन द आउटर साइड स्लाइड। ठीक है, तो जिब एक साइड से टेपर प्रोवाइड कराया जाता है तो इसलिए जिब का जो स्लाइड वाला कंडीशन होता है वो सिर्फ एक ही आउटर साइड में हो सकता है, दूसरे साइड में नहीं हो सकता है। और जब काटर हम 2 जिब का प्रयोग करते हैं तो ये जो होते हैं व्हेन 2 जिब्स आर यूज्ड द क्वार्टर विथ बोथ साइड टेपर्ड इज प्रोवाइडेड, मतलब दोनों साइड में टेपर प्रोवाइड कराया जाता है और दोनों साइड में स्लाइडिंग को रोका जा सकता है। और काटर विदाउट जिप्स जब हम लगाते हैं तो व्हेन द काटर एलोन इज ड्राइवन द फ्रिक्शन बिटवीन इट इन, वही जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जब काटर बिना जिप के होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण स्ट्रैप का जो सिरा होता है वो हमारा बाहर की तरफ खुल जाता है और बाहर की तरफ खुलने से
काटर घुसाते समय और काटर के कारण जो घर्षण के कारण ये बाहर की तरफ खुल जाता है। इसी बाहर की तरफ ओपन होने वाली कंडीशंस को रोकने के लिए हम जिप का प्रयोग करते हैं। जब दोनों साइडों में जिप का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये बार बार ओपन होते रहते हैं। काटर जॉइंट के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली इसके जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको जैसे कि हमारा ये स्टीम इंजन के जो पिस्टन की रॉड होती है उसके क्रॉस हेड को जोड़ने में हम काटर जॉइंट का यूज करते हैं। पिस्टन रॉड को जो हमारा पंप रॉड होता है उससे जोड़ने पर जो कनेक्टिंग रॉड है उसके स्टेप सिरे से जो जोड़ा जाता है वहाँ पर, और जो हमारा ये टूल फिक्सचर होता है तथा हमारे जो फाउंडेशन या नीव बोल्ट होते हैं उन सब में हम काटर जॉइंट को यूज करते हैं। वही चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे गाड़ियों के इंजन का फ्रंट व्हील ड्राइव होता है वहाँ पर भी काटर का प्रयोग करते हैं, हम काटर जॉइंट का यूज करते हैं। वही सारी चीज़ें जो अभी आपको बताई गई वो सारी आपको देखो यहाँ लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पे हम काटर जॉइंट का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है काटर जॉइंट्स को बनाने के? तो काटर जॉइंट्स को बनाने के जो भी हमारे एडवांटेज हैं उनमें जो सबसे मेन होता है वो होता है कि एक तो ये जोड़ जो होते हैं इनके वो शीघ्रता से बनाए जा सकते हैं, मतलब इस रैपिडली बनाए जा सकते हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी खोला जा सकता है। और दूसरा कि ये इस जोड़ के द्वारा हम जो कंप्रेशन और टेंशन दोनों प्रकार के लोड को सहन करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं किसी मशीन के पार्ट्स को। और इसके जो एडवांटेज होते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि एक छड़ को दूसरी छड़ से या किसी भी मशीन के पार्ट से ये दृढ़तापूर्वक एक ही एक्सिस पर जोड़ सकते हैं। और इंजन का जो पंप होता है या कंप्रेसर के जो पिस्टन रॉड होते हैं ये उनको क्रॉस हेड से जोड़ सकते हैं आसानी से। और वाल्व रॉड होते हैं हमारे या इसेंट्रिक स्ट्रैप के सिरे होते हैं, इनको कनेक्टिंग रॉड की सहायता से आसानी से जोड़ सकते हैं। इंजन के जो पिस्टन रॉड होते हैं और पंप रॉड को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। या समुद्री इंजन हमारा जो होता है उसके भाप सिलेंडर को हम बेस से जोड़ सकते हैं। टूल फिक्सचर पर प्रयोग कर सकते हैं, इनको फाउंडेशन बोल्ट पर यूज कर सकते हैं। यही सब इसके एडवांटेज हैं जो आसानी से हमको देखने को मिलते हैं। इनके अलावा काटर बोल्ट हमारा जो होता है कभी कभी देखिए मशीनों एवं इंजनों को बांध कर जब हम रखते हैं तो सामान्य बोल्ट हमारा जो होता है या स्टर का जो हम प्रयोग करते हैं वो सुविधाजनक या संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में उनको बांधने के लिए काटर का प्रयोग किया जाता है। इसी अवस्था में जो पूर्ण बंधन युक्ति होती है हमारी, पूरा जो एक सिस्टम होता है बॉन्डिंग बनाने के लिए या फास्टनिंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं उसी को हम काटर बोल्ट कहते हैं। तो ये जो हमारे जो डिजायर्ड होता है, जो हमको आवश्यकता होती है उसके आधार पर काटर बोल्ट बहुत टाइप के होते हैं। जो अभी 3D फिगर आपने देखा था वो भी एक काटर बोल्ट का ही था। और क्या कहते हैं इसी की सहायता से मशीन आदि को पत्थर के आधार पर बांध सकते हैं हम। यही काटर बोल्ट के कुछ मेन एडवांटेज होते हैं। इनके अलावा आपको एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा कि काटर जॉइंट को जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो 1 मिनट का ये वीडियो आप देखिए ध्यान से। देखिए इस पे टेंसाइल लोड आपको दिखाया गया है कि कैसे टेंसाइल लोड इस पर ये कार्य कर रहा है। और ये देखिए अलग अलग इसके सारे अंगों को खोल कर जोड़ कर आपको समझाएगा। देखिए ये टेंसाइल फोर्स इस पर जो कार्य कर रहा था उसका फार्मूला लिखा गया था π/4d² × t। काटर जॉइंट पे दोनों तरफ देखिए टेंसाइल फोर्स आपका कार्य कर रहा है। ये काटर आपको शेप में दिखाया गया कि देखिए ये टेपर्ड है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो इसकी थिकनेस है या मोटाई है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है आपस में। देखिए ये इस पर जो P फोर्स कार्य कर रहा था वो आपको दिखाया गया। टेंसाइल फेल्योर ऑफ द सॉकेट में जो टेंसाइल का फेल्योर होता है वो अब आपको दिखाया जा रहा है।
देखिए कहाँ कहाँ से ये फोर्सेज लगाने पर आपस में फेल हो सकते हैं, उनकी कंडीशंस को ये आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पर कैसा लोड लगे तो कौन सा फेल्योर इसमें आ सकता है। देखिए अब शियर फेल्योर ऑफ स्पीगॉट भी ये समझा रहा है। चूँकि कार्टर जोड़ एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और इसका जो ड्राइंग का टेक्निक है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही विस्तार रूप ले लेता है, लेकिन BMW में बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें इसका इंट्रोडक्शन, इसका एप्लीकेशन, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनके अलावा बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं लेनी है आपके UP BTE के सिलेबस के अनुसार, इसलिए हमने इसको थोड़ा शॉर्ट करके वीडियो बनाया है। इसके अलावा डिटेल में कभी और किसी और वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन या जानकारी लेनी हो तो आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर या मेल आईडी है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो तथा किसी अगले टॉपिक में।